गुड मॉर्निंग। सही मेल रिजल्ट आ गया। एक आधा ले गया बाजी थारे में तक सब साफ। कौन किसका हुआ है? कोई नहीं है। वेरी गुड। हाँ शिव कुमार, क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती है। सारा ठीक है। कितने नंबर का? मैथ रीजनिंग थोड़ा ही, फिर पढ़ने की कहानी है भाई। ये तो तेरे को अब पता होना चाहिए ना। हर एक जो भी ये पुराने लोग हैं जिनके कानों पर सफेद बाल हो गए पढ़ते पढ़ते, क्लास में जब ये बोला जाता है कि यहां पर पढ़ने का एटीट्यूड नहीं होता, अब आज उस पे क्या फर्क है? खैर दो चार तो निकल जाएंगे दबे हुए, पर तुम लोग जो है अपना चेक करो ना। क्लास में जो मैंने तो एक बार बोला नहीं, 100 बार बोल ली ये बात। अब तुम बताओगे ना कि हिंदी नहीं आई, इंग्लिश नहीं आई, हरियाणा जीके नहीं आया, जीके नहीं आया, हिस्ट्री नहीं आई, पॉलिटिकल नहीं आई, मैथ नहीं आया। अब ये तो कमी ढूंढने की कहानी है ना। ये तो अब जो है हरियाणा पुलिस आ रही है, अब हरियाणा पुलिस के पेपर में फिर ऐसे ही फिर या तो तुम्हारे पास बहाना होगा और या तो सरकारी नौकरी। ये तो मैंने जब ऐप चालू किया था तब भी कहा था, ये जब पढ़ाई चल रही थी तब भी कही थी, तो बीच में भी कह ली। सिंसियरिटी की कमी जो दिखती है सवालों के ऊपर, तो वो कहानी है। मैं तो तुम्हारे रिजल्ट के आगे खड़ा होकर के अब रिजल्ट की बात तुमसे कर रहा हूं, आमने सामने, पीछे थोड़े ही। तो लड़कियां कांस्टेबल में रह गई, एसआई में रह गई, तो वे बताएं ना कि हमें सर ये नहीं पढ़ा रखा था, हमें ये नहीं आता। तुम्हारे सिलेक्शन में जो कमी है तो दो काम हो सकते हैं, या तो वो आईसीएस के पार्ट पर है या तुम्हारे पार्ट पर। फेसबुक पर और यूट्यूब पर और ऐसे जो है वो गालियां लिखने से थोड़ी ही सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन तो पढ़ने से होगा। अगली बात, ये बात मैंने बहुत अच्छे से बोली थी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी हमारा क्या फर्क पड़ा, हमारे तो सिलेक्शन हो ही जाने हैं। और जो क्लास में पढ़ने का माहौल नहीं होता तो उसका क्या इलाज है? और जो सिंसियरिटी दिखनी चाहिए पढ़ने के प्रति वो दिखती ही नहीं क्लास में। लड़कियों का भी चांस आ गया और लड़कों का भी चांस आ गया, दोनों के चांस आने के बाद ये बातें कर रहा हूं मैं तुम्हारे सामने। और कुछ लोग कह रहे थे कि हमें सही का एग्जाम क्लियर जो है वो कैंसिल करवा के मानेंगे। जिनका पास नहीं होना वो तो कैंसिल करवाने के लिए फिरेंगे ही। कोई भी एसआई वाला एग्जाम जिसमें तुम फेल हो गए हो, हम डिस्कस करने को तैयार हैं। उस कट ऑफ लिस्ट से ज्यादा अगर सिलेबस पढ़ाई में से ना हो तो हरियाणा पुलिस का, फीमेल कांस्टेबल का, एसआई का, हम क्लास में उसको पेपर को डिस्कस करने को तैयार हैं। सभी टीचर आ जाते हैं, एनालाइज करते हैं क्या हमने ये बातें कर रखी या नहीं, ये सिखा रखा या नहीं। मैंने तो मैथ का किया था डिस्कस। अगर किसी टीचर का रहता है या सारा पेपर डिस्कस करना है तो पूरा पेपर बनाते हैं पीपीटी और यहां लाते हैं और डिस्कस करते हैं। तुम कहो कि ये वाली बात नहीं सिखा रखी सर। मैंने दोनों तरीके से तुम लोगों को बोला था, दोनों तरीके से। ये तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, उस पढ़े बिना थोड़ा ही काम बनेगा। लगातार 3, 4, 5 घंटे की घर पे पढ़ाई वो नहीं है तुम्हारी। लगातार टेस्ट वे नहीं है तुम्हारे। हैं तो बताओ। न्यू जर्नल से था सारा सवाल, सारा पेपर बेसिक से थे सवाल। एक आधा ओल्ड जर्नल लगा लो, उससे ऊपर का क्या था? या तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, हमारी कमी, तो बोलोगे ये कमी है सर, या तुम्हारी कमी, या तो क्लास रेगुलर नहीं लेनी या घर पे जाके नहीं पढ़ना। एक एक पेपर झकझोरता है। अब तुम चेक करो कमी कहां, और फिर उस कमी को ढूंढ करके उसके ऊपर काम करना चालू।
अब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का होना है, उसमें फिर ऐसे ही रिजल्ट आएगा, फिर या तो मुंह लटका के बैठोगे या तो पास। पिछले लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन के बीच में तो इस लॉबी के ऊपर बहुत ज्यादा कहा था कि पढ़ने का माहौल है ही नहीं। ऐसा कह सकते हो सर, आपने तो नहीं कहा था ऐसा। अब रिजल्ट आने के बाद, झटका आने के बाद कुछ लोग तो घर बैठेंगे आराम से और कुछ लोग अपनी कमियों को ढूंढेंगे। अब तुम्हारी कमियों को ढूंढने के लिए सारा काम है, सारे पेपर, सारी किताबें, सारा सब कुछ रिवाइज करने का तुम्हें दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करने की तुम्हें दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत है तो बताओगे सर ये और चाहिए। ये तो है ही ना। उर्दू वाले सर को बोल दिया करो ना, क्लास साफ करके चले जाए, अगलों को भी पता चलता उर्दू पढ़ा रखी है यहाँ। 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे का होमवर्क, तुम्हारे सामने बात हो रही है, ले आओ भाई अब, और ऐप पर टेस्ट, और कोई रह गया। किसी की माँ बीमार है या पापा बीमार है या घर वाले बीमार हैं या किसी की टांग टूट गई या कुछ भी हो गया है, पेपर वाले दिन तबीयत खराब हो गई थी, पहले कुछ और हो गया था, या तो तुम्हारे पास आज है बहाना और या है सफलता। ये एक बार नहीं बोली थी बात, जिसने 10 बार बेसिक मैथ किया, जिसने 10 बार न्यू जर्नल मैथ किया और जिसने 4-5 बार ओल्ड जर्नल मैथ किया, अब आओ जरा कि सर मैंने कर रखा, देखो मैं रह गया। चाहे कोई लड़का चाहे कोई लड़की, कोई भी, तो ये साफ साफ कहा था ऐसे पढ़ना पड़ेगा। ये काम करना पड़ेगा जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। अगर तुम्हें क्लास में कोई बात आती है तो तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है, तुम्हारा कंप्रीहेंशन बढ़ रहा है, और नहीं आती है तो तुम सीख रहे हो। होमवर्क से या तो तुम्हारी स्पीड बढ़ रही है और या तुम्हें नई बातें आ रही हैं, और ऐप पर टेस्ट देने से तुम्हारी गलतियां कम हो रही हैं। आगे फिर जब रिजल्ट आएगा तो मैं फिर से इसको खोलूंगा और मैं फिर से यही बातें करूंगा। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? अब और क्या कहें, अब बिना पढ़े कैसे होगा? ऊपर 3 में 4 में, यहां किसी और ब्रांच पे कोई ऐसा पढ़ गया रह गया तो बताओ जरा। अब तुम लोगों को अपनी यूनियन पर ध्यान देना है या तुम लोगों को अब अगले सिलेक्शन पर ध्यान देना? अपना ध्यान देख लो। जो ये शांत टाइम होता ना, ये तो आता है, 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 ये मरवाता तुम्हें। जो सवाल तुम्हें आते हैं अपने हाथों से कॉपी पर पहला सवाल, चाहे तुम्हें आंसर आता तो आंसर लिखो 17, दूसरा नहीं आता तो सॉल्यूशन करो, और आता है तो फिर आंसर लिखो और फिर उन आंसरों को मिलाओ। ये होती प्रैक्टिस। देखने से सारे आते हैं, प्रैक्टिस करने से जब अपने हाथों से सवाल निकालते ना तब नहीं आते, तब दिक्कत होती है। कैसे पढ़ें सर? पढ़ पढ़ के पागल हो लिए, दिमाग चल लिया। जो लोग अपने हाथों से सवाल किताब से कॉपी पर करते हैं वो कौन चल गया उसका दिमाग? क्लास में आते हैं, चुटकुले सुनते हैं, घर जाते हैं,
रास्ते में चाय पकौड़ी खाते पीते रहते हैं, बस मजे चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं चल रही। बीच बीच में कभी गैप, कभी छुट्टियां, कभी कुछ और कैसे रिस्पॉन्सिबल रहे तुम्हारे लिए? बताओ कैसे रिस्पॉन्सिबल रहे? ये मैंने पहले कहा था, साफ साफ कहा था, यहाँ के नहीं लगेंगे तो ब्रांच के लग जाएंगे। पेपर तो पढ़ाई में से आना है, जो पढ़ेगा वो लगेगा। बहल ब्रांच एक छोटी सी ब्रांच है, 4-5 बच्चों का फोटो आया हुआ है वहां से। गोरी वाला इतना सा सेंटर है, वहां से 4-5 बच्चों का फोटो आया हुआ है। सभी नहीं देते फोटो, ना सभी बताते। तुम्हारी अपनी श्रद्धा। अब अपने घर वालों को आज जाके बताना यही बात कि बच्चों का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? सर ने क्लास में बात भी की थी। अब तुम लोग घर पे जाके क्या बातें करते हो, क्या नहीं? अपने घर वालों को ले आओ। तुम्हारे घर वालों को आना चाहिए लड़ने के लिए कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। हम तुरंत कहेंगे इसकी लाओ कॉपी, इसकी ऐप में टेस्ट की रिपोर्ट्स देखो जरा। हमारे मेहनत से नौकरी लगते तो सब लग जाते, तुम्हारी भी मेहनत है। भगवान भला करेगा, तुम लोग अपना तो करोगे नहीं अपने आप।